वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम यज्जिधि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि आतु न इंद्र शंसय कोश्वेषु शुभिश्रु सहस्रेषु तुविमघ। जो कुछ भी हे सत्य सोम का पान करने वाले या पालन करने वाले हम अप्रशस्तों के समान हैं, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभुत धन संपन्न। यहां से ये जो मंत्र है, यहां से इस मंत्र से अब 29वां सूक्त हमारा ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है उसका 29वां सूक्त स्टार्ट हो रहा है। 29वें सूक्त की शुरुआत हो रही है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 29वां सूक्त है। 29वां मतलब 29th। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं। इसके ऋषि भगवान शुनहशेप आजीगर्ती हैं। इस सूक्त का दिव्य विषय किंवा देवता इंद्र किंवा इंद्रियों को वश में करने वाला है। यह जो मंत्र लिया गया, इस मंत्र का जो छंद है वह है निश्चद और स्वर है पंचम। तो इसके पहले तक हमारे 28 सूक्त तक का जो वीडियोस हैं वो हमारे जो ऋग्वेद हमारा जो ये वैदिक पर्सपेक्टिव चैनल है इसमें आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यहां से हम 29वां सूक्त की शुरुआत कर रहे हैं। प्रस्तुत सूक्त में ईशान परब्रह्म परमात्मा ने भली भांति अपनी प्रशंसा करने का आदेश ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को दिया है जो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो। यह आदेश इस सूक्त का केंद्रीय आदेश है। मतलब इस सूक्त में जो बात चलेगी उसमें यही बात चलेगी कि जो भी इंद्रियों को वश में करने वाला व्यक्ति है वह उसको आदेश दिया है ईश्वर ने कि उसकी भली भांति प्रशंसा करो। इस सूक्त का प्रत्येक मंत्र इसी आदेश पर समाप्त होता है। तो जो क्या वो किस बात पर समाप्त होता है वो ये है कि किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। आतु न इंद्र शंसय गोश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुविमघ। मतलब क्या कि जो इस मंत्र में, मतलब सूक्त में जो भी मंत्र आएंगे आपके आगे, जो भी मंत्र होंगे पूरे, उन मंत्रों में ये जो लास्ट वाली जो लाइन है, मतलब मंत्र में बोलेंगे ये पूरा जो मंत्र है उसमें जो आखिरी का जो एक लाइन है वो है आतु न इंद्र संशय गोश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुविमघ। ये रिपीटेशन में मिलेगा आपको। आगे के जितने भी मंत्र होने वाले 7 मंत्र हैं सूक्त में, उनमें ये चीज रिपीटेशन में मिलेगी। प्रकटतः यह ऐसा लगता है कि यह आदेश ईशान परब्रह्म परमात्मा ने अकारण ही बार बार प्रदान किया है। इसका संबंध केवल भक्ति मात्र से है। मतलब क्या कि यहां पे ईशान ने आदेश दिया कि हे इंद्रियों को वश में करने वाले। इंद्रियों को वश में करने वाले मतलब क्या? हे इंद्र। जैसे कि सूक्त का जो देवता है अर्थात दिव्य विषय है वह है इंद्र। इंद्र से मतलब इंद्रदेव नहीं, भगवान इंद्र की बात नहीं हो रही है। इंद्र से मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जिसकी इंद्रियां, यानी ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, जिसकी इंद्रिया, जिसका शरीर, जिसका मन, जिसके ऑर्गन्स उसके कंट्रोल में है, उसके वश में है, ऐसा इंसान, उसे इंद्र कहा जाता है। जिसकी इंद्रियां उसके वश में है वह इंद्र होता है। ऐसा इंसान नहीं जो कि इंद्रिय प्रवाह में ग्रस्त हो जाता है। मतलब क्या कि कल को मुझे किसी चीज की इच्छा हो रही करने की, डॉक्टर ने आपको बोला कि आपके लिए, आपके शरीर के लिए मीठा खाना बेकार है, आप मीठा खाएंगे, आपको शुगर है, आप मीठा मत खाइए, और आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप मीठा ही खा रहे। मतलब आपको जो नहीं करना चाहिए आप अपने कंट्रोल, आपको बोला गया कि आपकी शरीर खराब हो सकता है अगर आप और मदिरा का पान करते हैं,
या आप अगर सिगरेट पीते हैं तो आपका लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं, बट उसके बाद भी आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आप अगर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा इंसान को ये इंद्र नहीं, इंद्र मतलब जो अपने आप अपनी इंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल में रख सके, उसे इंद्र कहते हैं। ना कि इन जो आपके शरीर जो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से आप बस एक्ट करो। तो यहां पर ईशान ने इन्हीं को यही बोला है कि जो इंद्र है, इंद्र जो इंसान है वह ईश्वर की प्रशंसा करे। तो आपको ये लगेगा कि यार यहां स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर अपनी प्रशंसा के लिए क्यों बोल रहा है। यहाँ पे तो थोड़ा सा वो जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि मुंह मियां मिट्ठू, अपने आप ही खुद की प्रशंसा करना। तो ईश्वर ऐसा क्यों बोलेगा कि ईश्वर मेरी ही प्रशंसा करो, वो यहाँ पे इस बारे में हम समझेंगे। ये बहुत लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि इसमें यहाँ पे ये बोला गया है कि इस जो भी मंत्र है या इस सूक्त का संबंध केवल भक्ति से नहीं है। मतलब ये नहीं कि ईश्वर की सिर्फ भक्ति करो, ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर की प्रशंसा करो हर जगह, ये नहीं है। इसका लॉजिकल रीजन है, वो हमें समझ में आएगा। इसका संबंध केवल भक्ति मात्र से है ऐसा नहीं है, किंतु थोड़ा सा भी ध्यान देने पर यह सारल्य पूर्वक समझ में आ सकता है कि वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है। ईशान को, ईशान मतलब ईश्वर, यहां पे भी हम वेद में ईशान बोलते हैं, मतलब हम ईश्वर की बात कर रहे हैं। ईश्वर मतलब क्या, ईश्वर ऐसी शक्ति है जो कि एक ही है। ईश्वर की जब भी हम बात करेंगे वेद के अकॉर्डिंग, वेद के हिसाब से क्या है, वेद के हिसाब से दो अलग अलग एंटिटी है। जो हमारे भगवान है जिन्हें हम भगवान बोलते हैं, वेद के हिसाब से उनको जो टर्म दिया गया है वो बोला गया है परम पुरुष, आदि पुरुष बोल सकते हैं आप उनको, या भगवान बोल सकते हैं, या आप उनको आचरण नायक बोल सकते हैं। कि ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो कि आए और उन्होंने दुनिया में, देश में, जहां पे भी वो आए उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा अपने समय में, अपने टाइम में उन्होंने धर्म का संस्थापन किया। तो ऐसे पुरुषों को हम आदि पुरुष, परम पुरुष, आचरण नायक, जो भी आप टर्म देना चाहें उनको आप दे सकते हैं। तो ये इनको, इन जो पुरुष होते हैं, ये जो हमारे भगवान है जिन्हें हम गॉड बोलते हैं, वो जो हमारे भगवान है वो एक्चुअल में परम पुरुष है। मतलब क्या, परम पुरुष सेकंड पर्सन है, सेकंड एंटिटी बोल सकते हैं आप इसको। लेकिन जो सब ईश्वर है, ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसको हम ईशान बोलते हैं। तो वेद के हिसाब से ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक है। और ये सिर्फ वेद में नहीं है, वेद के आधारित जो आप जितने भी आप उपनिषद पढ़ेंगे या पुराण पढ़ेंगे, उनमें आपको क्लियरली ये जो बात, जो वेद में जो बातें बताई गई हैं उसके बारे में भी वहां पे डिटेल में, पुराणों में भी ये बात लिखी जाती है, बताया गया कि सबसे पहले ईश्वर था, उसके बाद फिर परम पुरुष आया, या उसके बाद एक इंसान, एक ईश्वर ने एक अपनी शक्ति से एक द्वितीय की रचना की, और फिर वो जो पुरुष हुआ, जो परम पुरुष जिसको आदि पुरुष बोलते हैं, उसके वाम अंग से आपकी जगदम्बा आई और उससे फिर पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये आपके पुराणों में भी इस बारे में ऐसे मंत्र मिलेंगे, आप उनका स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेद में ये बात है, ये हर जगह है, कॉमन है। हम एक्चुअल में हम थोड़ा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यही भगवान कृष्ण या भगवान राम या भगवान शिव या भगवान विष्णु यही हमारे भगवान है, इनकी पूजा करो। नहीं, ये वेद के में इस टाइप से नहीं है। वेद में ईश्वर की उपासना मतलब वो आदि शक्ति जो सिर्फ और सिर्फ एक है, उसकी उपासना की बात की गई है। और उपासना का मतलब उनकी पूजा पाठ नहीं होती, वेद पे आसन करना मतलब ईश्वर की उपासना है। ईशान ने जो वेद में बोला है, ईशान को अपनी प्रशंसा करवाने का कोई शौक नहीं है। यह आदेश भी इंद्रियों को वश में करने वाले की भलाई के लिए ही दिया गया है। वे इस प्रकार अपने आप को अहंकारग्रस्त होने से बचा सकते हैं। अहंकार व्यक्ति के पतन की प्रथम सीढ़ी है और विनम्रता उत्थान का प्रथम सोपान है। इस प्रकार वे अपने उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। पॉइंट यही है, पॉइंट यही है कि बोला ही जा रहा है कि अगर कोई इंद्रियों को वश में करने वाला इंसान है, जो अपने आप पे कंट्रोल करने वाला है, उसको देखिए, अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं तो आप पाएंगे कि अपने जीवन में, आप अपनी लाइफ में एक अगले आयाम में पहुंच जाएंगे। मतलब आप बहुत ज्यादा, जो आप देखिए ना, जो भी व्यवस्थित इंसान है वही दुनिया में आगे बढ़ता है। कोई भी, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, आज की दुनिया में भी आप देख लो, जो लोग टॉप में हैं, अपने बिल्कुल पीक पे हैं, या जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं, आप देखेंगे उनकी लाइफ में सबसे जो कॉमन चीज है वो है
एक व्यवस्थित जीवन।